Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following statements are correct? First statement is the wavelength of microwave is greater than that of UV rays. Second statement is the wavelength of infrared rays is lesser than that of UV rays. Third statement is the wavelength of microwave is lesser than that of infrared rays. Fourth statement is gamma rays have shortest wavelength in electromagnetic spectrum. तो यहाँ चार स्टेटमेंट्स गिवन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से रिलेटेड और हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे दैट कि अगर हम पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लिखे तो सबसे पहले आती है गामा रेज, फिर आती है एक्स रेज, फिर आती है यूवी रेज, फिर आता है विजिबल रीजन, उसके बाद आता है इंफ्रारेड रेज, फिर आती है माइक्रोवेव्स, फिर आती है रेडियो वेव्स। तो ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ की जो रेंज होती है वो इंक्रीज करती है और जो फ्रीक्वेंसी होती है जिसे हम न्यू से डिनोट कर रहे हैं वो डिक्रीज होती है। तो हमसे यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है वो सभी के वेवलेंथ के बारे में ही पूछा है। तो यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है कि माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ है वो यूवी रेज से ज्यादा है। तो हम देख सकते हैं कि जो माइक्रोवेव्स है वो यहाँ सिचुएटेड है और यूवी रेज यहाँ सिचुएटेड है। तो मतलब माइक्रोवेव्स राइट हैंड साइड में है तो इसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट जो हमें गिवन है वो गिवन है द वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड रेज इज लेसर देन दैट ऑफ यूवी रेज। तो हम देख सकते हैं कि जो इंफ्रारेड रेज है वो यहाँ है राइट हैंड साइड में यूवी रेज के, मतलब इंफ्रारेड रेज की वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो ये ऑप्शन या स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट गिवन है द वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव इज लेसर देन दैट ऑफ इंफ्रारेड रेज। तो माइक्रोवेव्स जो है वो इंफ्रारेड रेज के राइट हैंड साइड में है, मतलब माइक्रोवेव्स की भी जो वेवलेंथ होनी चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ ये स्टेटमेंट भी गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट में गिवन है दैट गामा रेज हैव शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो हम देख सकते हैं कि जो गामा रेज है वो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में एग्जिस्ट कर रही है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का लेफ्ट मोस्ट पार्ट है। तो यहाँ इसकी जो वेवलेंथ होगी वो सबसे कम होगी और राइट हैंड साइड जाते वक्त ये बढ़ती जाएगी। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछे थे कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट एंड फोर्थ हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।